परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फ़रमाए। जिन्हें रिज़्क़ दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फ़रमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फ़रमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिल वाजिला नसीब फ़रमाए। इरफ़ान के मौला रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। जितने अहबाब इस मजलिस अज़ा में दाम में दिरहम में कदम में सुखन ताउन करते हैं मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। सब की हाजात को पूरा फ़रमाए। मरहूमीन आपके बनाने मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र महशर की मनाज़िल आसान फ़रमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो दूरी नसीब ना हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही साअत व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दुअहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो। बस बाबा बस करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरे, नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आख़िरु बिल आख़िरि यकूना बअदहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कौम हाज़िही आयतुल्लाह। सलवात बआवाज़ बुलंद। फिर भी एक दफ़ा मिल के बआवाज़ बुलंद सलवात। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू कीजिए। सूरह हूद से एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस सूरत में खुदावंद आलम ने दो कौमों का तज़किरा किया है और दो नबियों का तज़किरा किया। एक कौम कौम आद कहलाती है और दूसरी कौम कौम समूद कहलाती है। कौम आद की जानिब खुदावंद आलम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। कौम साले की जानिब खुदावंद आलम ने हज़रत साले अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। हर कौम आदम से लेकर ख़ातम तक उसके सामने जब भी कोई हस्ती आई और उसने आकर उनके सामने ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ हादी बनाकर भेजा है, तो हर कौम ने उस शख्स से उसके हादी होने की, अल्लाह का नुमाइंदा होने की दलील मांगी है कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो, तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो। शरीयत में हादी होने की, अल्लाह का नुमाइंदा होने की, अल्लाह की हुज्जत होने की दलील को मोजज़ा कहा जाता है। सलामत रहे वाला को जाता है।
हाँ, पहुँच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। यानी जो भी खुदा की तरफ से आता है वो मोजिज़ा लेकर आता है। जो मोजिज़ा दिखाता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो मोजिज़ा न दिखा सके वो बंदों का बनाया हुआ होता है, अल्लाह की तरफ से नहीं आया। या अल्लाह की तरफ से होने की दलील क्या है? मोजिज़ा। जो मोजिज़ा दिखाएगा वो अल्लाह की तरफ से है, और जो मोजिज़ा न दिखा सके वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। यहाँ पे एक फ़र्क, क्योंकि कभी कभी यहाँ आना होता है तो वो जहनों में वाज़े करना चाहता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है करामत, एक चीज़ होती है मोजिज़ा। ये दोनों में फ़र्क है। हमारे यहाँ जितने औलिया पीर फ़कीर होते हैं ये सब के सब करामत दिखाते हैं, मोजिज़ा नहीं। तवज्जो है, मोजिज़ा सिर्फ हुज्जत दिखाती है। करामत और मोजिज़े में फ़र्क क्या है? करामत किसे कहते हैं और मोजिज़ा किसे कहते हैं? बात किसी और जानिब न चली जाए। करामत ऐसी चीज़ को कहते हैं जो दुनिया के तरीक़ा कार से मुमकिन हो, दुनिया के असबाब से जिस काम का करना मुमकिन हो, और कोई अल्लाह वाला उसे बग़ैर असबाब के कर दे। मसलन मैं मिसाल अर्ज़ करूँ ताकि बात वाज़े हो जाए। बंदा बीमार हो तो शिफा डॉक्टर से भी मिल जाती है, हकीम से भी मिल जाती है। डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाइयों के ज़रिए ठीक कर देगा। हकीम के पास जाएं, वो अपनी दवाइयों के ज़रिए आपको ठीक कर देगा। लेकिन आप किसी डॉक्टर और हकीम के पास ना जाएं, आप किसी वली फ़कीर के पास चले जाएं, उसे जाकर कहें कि मैं बीमार हूँ, और वो कहे जा तू ठीक है। तो जो है पहुँच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। यानी जो काम बंदे तदबीर से कर सकते थे वो काम वली फ़कीर दुआ से कर देता है। इसे कहते हैं करामत। मसलन किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, आज दुनिया में सैकड़ों इलाज के तरीके आ गए हैं, वो तरीक़ों के ज़रिए औलाद हो सकती है। आप किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, किसी अल्लाह के बंदे के पास चले जाएं और उसे जाकर कहें मेरी औलाद नहीं हो रही, मेरे लिए दुआ करो, और वो दुआ करे और औलाद हो जाए। तवज्जो है, ये सारे काम जो असबाब के ज़रिए मुमकिन हैं उन्हें जो बग़ैर असबाब के कर दे, ये करामत होती है। ये क्या है? करामत। और जो काम नामुमकिन हो उसे मुमकिन कर दिया जाए, ये मोजिज़ा होता है। सलामत रहे मौला को ज़ात। मसलन आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, मगरिब में डूबे हुए सूरज को पलटाना नामुमकिन है। तवज्जो है, सलामत रहे मौला को ज़ात अता फरमा। अब जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे उसने मोजिज़ा दिखाया है। जमीन पर बैठकर चांद के 2 टुकड़े करना नामुमकिन है। जो 2 टुकड़े कर दे उसने मोजिज़ा दिखाया है। यानी मोजिज़ा वो चीज जो नामुमकिन हो, हाँ, जो कवानीन कुदरत के अंदर तब्दीली पैदा कर दे। तवज्जो है, उसे क्या कहा जाता है? मोजिज़ा। तो जो अल्लाह की तरफ से आता है वो मोजिज़ा लेकर आता है। अब जिस मोजिज़े का तज़किरा मैं करने जा रहा हूं, कानून कुदरत ये है कि बंदा हो या जानवर पैदा माँ बाप से होता है। कानून कुदरत है ना कि बंदा है या जानवर पैदा कहाँ से होता है? माँ बाप से होता है। अब मोजिज़ा क्या होगा? मोजिज़ा ये होगा कि बगैर माँ बाप के दुनिया में लाया जाए। तवज्जो, सलामत रहे मौला को ज़ात अता फरमाए। हाँ, इसी तरह का एक मोजिज़ा जिन नबियों का तज़किरा मैं कर रहा हूँ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने ये मोजिज़ा तलब किया कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो, अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे हो, तो ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ से ऊँटनी बच्चे समेत बरामद हो जाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। पहाड़ का पत्थर है, इस पत्थर से कुरान का किस्सा है, कोई रिवायत कहानी नहीं, कुरान की बात है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी सूरह हूद के आखिर में ये इरशाद भी फरमाया है कि मेरे हबीब, मैंने तुम्हारे सामने ये किस्से इसलिए बयान किए हैं ताकि मोमिनों के दिल मजबूत हो जाए। नकुस्सु अलैका मिन अंबियाए रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका व जाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तन व ज़िक्र लिल मुमिनीन। हमने ये किस्से इसलिए बयान किए हैं ताकि लोगों के दिल मजबूत हो जाएं और लोग इन किस्सों के ज़रिए नसीहत हासिल करें। तवज्जो है, लोग इन किस्सों के ज़रिए नसीहत हासिल कर सकें। तो अब हर कौम ने अल्लाह का नुमाइंदा, मैं एक
जुमला सामने आ गया तो इशारा करके गुजर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात पहुँच जाए और जहाँ तक आवाज़ जा रही है शायद उन्हें भी बात समझ में आ जाए। हर कौम ने अल्लाह का नुमाइंदा उसे माना है जिसने मोजिज़ा दिखाया है। पता नहीं मुसलमान उन्हें क्यों मान लेते हैं जिन्होंने कोई मोजिज़ा नहीं दिखाया। शाबाश शाबाश, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए जिन तक बात पहुँच गई। ये हाल है। हाँ हाँ, जिन जिन को इन्होंने मान रखा है कहीं तो किसी किताब में तो दिखाएं कि उन्होंने कौन सा मोजिज़ा दिखाया था। मोजिज़ा दिखाया कोई नहीं और नुमाइंदा अल्लाह का होने का दावा है। बहरहाल इस कौम साले ने क्या मोजिज़ा मांगा हज़रत साले से, कौम समूद ने, कि इस पहाड़ से एक ऊँटनी बरामद हो जाए अपने बच्चे समेत। इसे कहते हैं मोजिज़ा। तवज्जो, ऊँटनी बरामद हो जाए बच्चे समेत। इसका मतलब ये हुआ कौम समूद वाले काफिर थे लेकिन जानते थे मोजिज़े को नुत्फे की ज़रूरत नहीं होती है। हाय 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 हाय, शाबाश, सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। जिन तक बात पहुंच गई है अगला जुमला कहने जा रहा हूँ। काफिर थे लेकिन इतना जानते थे कि मोजिज़े को इरफान नुत्फे की ज़रूरत नहीं होती। तो जब मोजिज़े को नुत्फे की ज़रूरत नहीं तो जिन्हें अल्लाह ने मोजिज़ नुमा बनाया है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मौला इज़्ज़त अता फरमाए। मोजिज़ा दुनिया में तबई तरीकों से दुनिया में नहीं आता, तो जिन्हें अल्लाह ने मोजिज़ नुमा बनाया है। हाँ, अब वो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और पहाड़ के पत्थर से ऊँटनी बच्चे समेत बाहर आ गई। तवज्जो, ऊँटनी आई हजरत साले के लिए है। मोजिज़ा किसका है? हजरत साले का। साले कौन है? अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह का भेजा हुआ हादी, अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा। अब ये ऊँटनी हादी की ऊँटनी है, ऊँटनी अल्लाह के नुमाइंदे की ऊँटनी है, ऊँटनी अल्लाह के नबी की ऊँटनी है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है, सुनो ये है इसकी, लेकिन हाज़ही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। हाय 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 हाय, तवज्जो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, आई साले के लिए है साले की। और अल्लाह कह रहा है नाकतुल्लाह, जाओ कुरान मिंबर पर ले आओ, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। इसका मतलब ये हुआ पाक घर का जो जानवर भी होता है ना, अल्लाह उसे अपना बना लेता है। हाय हाय, सलामत रहे। मैं किसी मंजिल पे लेके जाना चाहता हूँ। जो पाक घर का जानवर भी होता है अल्लाह उसे अपनी जानिब निस्बत देता है। हाज़ही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की नाका है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। और फिर सिर्फ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये नाकतुल्लाह है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, बल्कि अल्लाह ने कौम साले को हुक्म दिया कि तुम सब पर वाजिब है इस ऊँटनी की ताज़ीम करो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, तुम सब के लिए ज़रूरी है कि ऊँटनी की ताज़ीम करो, जहां से ये खाए पिए, तुम ना खाना पीना। अल्लाह अकबर। जब ये खा पी रही हो तो तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम वहां से कुछ खाओ पियो। इसकी इज्जत करना, इसकी किसकी? ऊँटनी की। तवज्जो, किसकी इज्जत करना? किसकी? ऊँटनी की। अब जब हम जुलजना की इज्जत करें तो हम पर फतवा लगाने से पहले कि ये जानवर की इज्जत कर रहे हैं, अल्लाह पर एतराज कर, उसने ऊँटनी की इज्जत क्यों करवाई? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे। हाँ, अल्लाह भी तो वहां जायज हो गया, यहाँ नाजायज हो गया है। अरे वो साले की ऊँटनी है, ये फख्र साले का घोड़ा है, जो है ना। हाँ, ऊँटनी बरामद हुई पहाड़ से। और सिर्फ अल्लाह ने ये नहीं कहा हाज़ही नाकतुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने फरमाया लकुम आयतन, तुम्हारे लिए ये अल्लाह की आयत है, तुम्हारे लिए ये अल्लाह की आयत है। आयत बमानी निशानी, तुम्हारे लिए ये अल्लाह की निशानी है। वहां जानवर निशानी बन जाए तो जायज़ है, तवज्जो नहीं फरमा रहे। और यहाँ सिर्फ शबी बन जाए तो नाजायज। एक दरूद पढ़ दे आले मोहम्मद की जाते हैं। मैं सिर्फ निशानियां छोड़ सकता हूँ, इसके सिवा क्या कर सकता हूँ? हाँ,
मुसलमानों को कभी अज़ादारी पर एतराज़ ना होता अगर इन्होंने कुरान सही तरह पढ़ा होता। हाँ हाँ, ये कुरान न समझने और न पढ़ने का नतीजा है कि आज हम पर एतराज़ होते हैं। वरना जिन्होंने नाकाए साले पढ़ रखी हो, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम के बेटे के लिए आने वाला दुम्बा पढ़ रखा हो, तवज्जो है, वो फिर हम पे एतराज़ न करते। बहरहाल अब ये ऊँटनी मैंने एक मंजिल तक अपने दोस्तों को लेके जाना है। अभी जो 2 दिन पहले दिन गुजरा वो मेरे मौला की शहादत का दिन था, बस वहीं तक मुझे आप हजरात को लेकर सफ़र करना है। तबीयत भी नासाज है, आना कबूल कीजिएगा। परेशान तो नहीं हो रहे आप? पहले एक सलवात पढ़ दें बावाज़ बुलंद। अल्लाह करे मैं उस मंजिल तक आपको ले जाऊँ। अब ये ऊँटनी पहाड़ से बरामद हुई तो खुदा ने क्या फरमाया, ये नाकतुल्लाह है, ये आयत है, ये निशानी है, इसकी इज़्ज़त करो। लेकिन पूरे कुरान मजीद में आपको कहीं नहीं मिला होगा कि खुदा ने इस ऊँटनी के बारे में कहा हो कि इस ऊँटनी ने कभी परवाज़ भी की है। तवज्जो फरमाइएगा, इसे अल्लाह ने अपनी ऊँटनी कहा, आयत कहा, इज़्ज़त करवाई, लेकिन इस ऊँटनी ने कभी परवाज़ नहीं की। जिस मेरे मौला के अभी दिन गुजरे हैं ना, मेरे मौला काजिम की ऊँटनी वो है जिसने परवाज़ की है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं मोजिज़े की मंजिल पर ले आया। ये नाकतुल्लाह होने के बावजूद इसने कभी परवाज़ नहीं की। और इधर मेरे मौला मूसा काजिम की एक ऊँटनी है, अपने सारबान को कहा कि जा ऊँटनी ले आ। वो ऊँटनी लेकर आया, उसने ऊँटनी बिठाई, इमाम ऊँटनी पर बैठे और वो सारबान कहता है जब ऊँटनी खड़ी हुई, तारत फिस्समाए व गाबत फिस्समा, उसने आसमान की जानिब उड़ना शुरू किया और फिर वो आसमानों में गायब हो गई। मोजिज़ा, तवज्जो, ऊँटनी ने परवाज़ किया और वो आसमान में गायब हो गई। कुछ देर के बाद जब वापस आई तो मैंने इमाम काजिम के वालिद इमाम जाफ़र सादिक से जाकर पूछा, एक सलवात पढ़ दे मौला के बाद। हाय हाय हाय, मैंने मौला से जाकर पूछा, मौला ये आपके बेटे की ऊँटनी कहाँ गई थी? ये ऊँटनी आपके बेटे को कहाँ ले गई थी? ये ऊँटनी, ये रब्त दोहरा हो जाएगा। एक तो अभी मौला का दिन गुजरा, फिर अभी जो शब गुजरी बिरादरान के यहाँ ये शब मेराज भी है, तो जुमला उसी से मुत्तसिल हो जाएगा। ये आपके बेटे की ऊँटनी कहाँ गई थी? इमाम ज़ेर लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, शब मेराज जहाँ जहाँ हमारे नाना गए थे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शाबाश शाबाश, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। शब मेराज जहाँ जहाँ हमारे नाना गए थे वहाँ वहाँ बेटा नहीं, वहाँ वहाँ ऊँटनी गई थी। इसका मतलब यह हुआ ऊँटनी काबा कौसैन तक गई है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जहाँ काबा कौसैन औ अदना की मंजिल तक जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा गए, अब इमाम कह रहे हैं वहाँ वहाँ ऊँटनी गई है। इसका मतलब ये हुआ काबा कौसैन की मंजिल तक ऊँटनी गई। मैं इनके घर के जानवर की मंजिल आपको समझा दूँ। हम पागल नहीं हैं कि उस जानवरों की शबीह का एहतराम करते हैं, हम उनके सामने झुकते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा दिमाग नहीं चला हुआ, दलीलें हैं हमारे पास। ये ऊँटनी क्या कह रहे हैं, मौला कहाँ तक गई है? काबा कौसैन की मंजिल तक। आओ मैं तुम्हें अपने नबी की मेराज का जुमला सुनाऊं। नबी जब मेराज पे जा रहे थे तो एक मंजिल आई जिस मंजिल का नाम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील रुक गए, नबी चल पड़े। जुमला सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। सिदरा पे जिब्रील रुक गए, नबी चल पड़े। नबी ने पूछा, सब कुछ जानने वाले ने हम तक पहुंचाने के लिए जिब्रील इससे आगे क्यों नहीं आ रहा? सैयदुल मलाइका, अमीन वही, कुरान लाने वाला फरिश्ता, तमाम फरिश्तों का सरदार कहने लगा, नबी अल्लाह इससे आगे अगर मैंने कदम रखा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा, और जहां जिब्रील नहीं जा सकता वहां मेरा मौला अपनी सवारी ले गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जहां जिब्रील जैसा फरिश्ता नहीं जाता वहां इनकी सवारियां चली जाती हैं इनकी। अरे अच्छा, अगर किसी मुसलमान को भी यहाँ पे कोई परेशानी हो जाए ना और वो फतवा लगाए कि ये क्या करना शुरू कर देते हैं, मेरा नबी भी जब गया था ना, तवज्जो, तो जहां जिब्रील नहीं जा सका था वहां मुस्तफ़ा जूती ले गया था। हाय हाय, तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। तो जिनकी जूतियां फरिश्तों से बुलंद हैं, हाँ, उनके घर की सवारियों का मकाम क्या होगा।
सवारियों की इज्जत क्या होगी, सवारियों का मर्तबा क्या होगा। बस जहाँ लेके आना चाहता था वहाँ ले आया। और यहीं पे मुझे अपने दोस्तों को पैगाम देना है, सवारी है मेरे मौला की। क्या है? सवारी। और मौला कहाँ ले गए? मेराज पर, काबा कौसैन की मंजिल तक। यही जुमला है, नौजवान ने अगर समझ लिया तो मेरे आज के हिस्से की मेहनत पूरी हो जाएगी। सवारी, जानवर कहाँ ले गए? मेराज पर। अगर जानवर यहां से इनका हो जाए ना, ये उसे मेराज पे ले जाते हैं। तो अगर बंदा यहां से इनका हो जाए, हाय 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 हाय, जाके 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 मेरे मोहतरम दो, हाँ हाँ, जो जानवर को इतना इज्जतदार बना देते हैं, अगर बंदा इनका हो जाए, हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अगर बंदा इनका हो जाए, लेकिन शर्त यह है इनका वो होता है जो यहां शक न लेकर आए। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा देता है। हाँ हाँ, हर अजर का एक ही जरिया है, और वो जरिया ये है कि ऐसे माना जाए कि शक ना आए। याद रखिएगा, शक बड़ी बुरी चीज है, बड़ी बुरी चीज है। मासूम ने इरशाद फरमाया, शक की इबादत से यकीन की नींद बेहतर है। तवज्जो है, शक कहीं भी कभी ये घराना सोचने के लिए नहीं, मानने के लिए आया है। इन्हें माना जाता है, इनके सामने सरे तस्लीम। और अल्लाह ने मोमिन होने की भाई कुरान में निशानी भी यही रखी है। कुरान की आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। खुदा ने इरशाद फरमाया, फलाओ रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सुनो, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक उसके ईमान का ये आलम ना हो कि जो कुछ ये कह दे उसे वो ऐसे माने कि उसके दिल में राई बराबर भी शक ना आने पाए। तवज्जो अज़ान बहुत, राई बराबर खुदा फरमा रहा है शक इनके बारे में। व युसल्लिमू तस्लीमा, और इन्हें ऐसे तस्लीम किया जाए जैसे तस्लीम करने का हक है। अल्लाह कह रहा है ऐसे मानो जैसे तस्लीम करने का हक है। और बंदे शक करते फिर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई, मैंने जुमला कह दिया आपके सामने। हाँ, जो ऊंटनी मेराज पर ले जाएं वो क्या नहीं कर सकते। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ हाँ, तो अब अगर मैं बस अर्ज यही कर रहा था, जो जानवर यहां से हो जाए उसे ये मंजिल अता कर देते हैं। अगर बंदा इनका हो जाए तो फिर वो क्या कुछ अता करते हैं। बस एक हदीस सुने, और मैंने समेटा अपने बयान को। हदीस भी मेरे मौला कासिम की है। एक सलवात पढ़ दे मौला के साथ। मौला इरशाद फरमाते हैं, हम क्यों अहले बैत के दरवाजे पे खड़े हैं। मन अहब्बना अहलल बैत, जो हम अहले बैत से मोहब्बत करे, और आम मोहब्बत नहीं, तहक्का हुब्बुना फी कल्बिही, और हमारी मोहब्बत उसके दिल में रासिख हो जाए। हमारी मोहब्बत उसके दिल में रासिख हो जाए, तहक्कुक पा जाए, यकीन की मंजिल तक चली जाए। जब शक की गुंजाइश न रहे तो फिर अल्लाह अजर क्या देता है। पहला अजर इमाम इरशाद फरमाते हैं, जरा जनाबी अल हिकमत अला लिसान ही। उसका पहला अजर ये है कि अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके दिल में मोहब्बत रासिख हो जाए, अल्लाह उसकी जबान पे हिकमत के चश्मे, तवज्जो मेरी जानिब रहे, जरा जनाबी अल हिकमत अला लिसान ही। अल्लाह ज़बान पे हिकमत के चश्मे। तुम हिकमत के चश्मों को आम चीज़ समझते हो। हिकमत के चश्मे लुकमान जैसों की ज़बान पे जारी होते हैं। और मौला ये अजर अता फरमाते हैं कि जिसके दिल में हमारी मोहब्बत रासिख हो जाए, हम उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी करते हैं। मौला इसके सिवा क्या अजर है। अल्लाह अकबर। हमारे सीने में रखा हुआ है दिल। क्या रखा है? दिल। लेकिन अजर क्या मिलता है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, जुद्दिद लहुल ईमानो फी कल्बिही,
फिर अल्लाह उसके दिल को दिल नहीं रहने देता, अल्लाह उसके दिल को ईमान बना देता। हाय हाय, फिर वो दिल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? ईमान बन जाता है। मौला इसके सिवा भी कोई अजर है? अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये अजर समझ में आ जाए तो फिर इंसान सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र से सर ही ना उठाए। अगर हमारी मोहब्बत दिल में रासिख हो जाए और कोई शक दिल में ना आए तो फिर खुदा क्या करता है? जुद्दिद लहू अमला सबईन नबियन, अल्लाह उसके नामाए आमाल में 70 नबियों के अमल लिख देता है। तवज्जो, मोहब्बत अहले बैत अगर रासिख हो जाए तो अल्लाह दिल में 70 नबियों के अमल नामा अमाल में परेशान हो गए। आपने किए नहीं, अल्लाह ने लिख दिए। आप तो अपने हिस्से का ही करेंगे ना। 70 नबियों जितना करना तो हमारे बस में ही नहीं, क्योंकि नबी होता ही वो है जिसका एक अमल अपनी पूरी उम्मत के सारे अमाल पे भारी हो जाए। तवज्जो है, नबी की तारीफ ही यही है, नबी का एक अमल पूरी उम्मत के सारे अमाल पर भारी होता है। आपको तो ये समझने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लोगों को हो तो हो, आपको नहीं होनी चाहिए। आपको इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे नबी नहीं, नबी के वसी हैं अली, और नबी ने फरमाया ज़रबत अली है। अल्लाह अकबर। फी यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की रोज़े खंदक की चली हुई एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है, 2 जहानों की इबादत से। ए यार, तो जिस नबी के वसी का एक अमल सकलैन की इबादतों से अफजल हो, उस नबी के अमाल, उस नबी का मकाम, उस नबी का मर्तबा, इसी तरह हर नबी का एक अमल पूरी उम्मत के सारे अमाल पर भारी होता है। और खुदा फरमा रहा है अगर मोहब्बत अली से कर लो तो मैं तुम्हारे नामा अमाल में 70 नबियों के अमल लिख दूंगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं तुम्हारे नामा अमाल में 70 नबियों के अमल लिख दूंगा। अगला जुमला कहूँ अपने दोस्तों के सामने, जिसके नामा अमाल में 70 नबियों के अमल आ गए, फिर रोज़े महशर किसी फरिश्ते की जुर्रत है रास्ता रोके? अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ, सिर्फ करना क्या है? बगैर शक वाली मोहब्बत। तो अल्लाह क्या करेगा? 70 नबियों के अमल तेरे नामा अमाल में लिखेगा। 70 नबियों के अमल तेरे नामा अमाल में। मौला बस 70 नबियों के अमल? कुछ और भी है जो खुदा अता फरमाएगा, आम चीज़ नहीं, मोहब्बत अहले बैत। फरमाया अमल सबईन नबियन व सबईन सिद्दीकन, अल्लाह उसके नामा अमाल में 70 सिद्दीकीन के अमाल भी लिखेगा। तवज्जो, तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं उस तरह आ नहीं पा रहा अब तक, लेकिन अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंचते रहें। 70 सिद्दीकीन के अमल। हाँ, किसके? सिद्दीकीन के, बंदों के बनाए हुए सिद्दीक नहीं, अल्लाह के बनाए हुए। हाँ, बंदों के तो अपने तरीके हैं ना। मैं तुम्हें कुरान से एक अल्लाह का सिद्दीक दिखाता हूँ। अल्लाह का एक नबी है जो सिर्फ नबी नहीं रसूल है, जो सिर्फ रसूल नहीं उलिल अज़्म है, जो सिर्फ उलिल अज़्म नहीं साहिब शरीयत है, जो सिर्फ साहिब शरीयत नहीं इमाम भी है, जो सिर्फ इमाम नहीं अल्लाह का दोस्त भी है, खलील खुदा भी है, जद्दुल अंबिया भी है। नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है, जिसकी नस्ल से 4000 से ज़्यादा नबी हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी है, रसूल है, साहिब शरीयत है, उलिल आज़म है, खलील खुदा है, इमाम है। अल्लाह ने उसके बारे में कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, इब्राहीम मेरा सिद्दीक नबी है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्राहीम मेरा
सिद्दीक नबी है, तू अहले बैत से मोहब्बत कर। तेरा इमाम कह रहा है मैं इब्राहीम के आमाल को 70 से ज़रब देके तेरे खाते में लिखूंगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। 70 नबियों के आमाल, 70 सिद्दीकीन के आमाल, फिर फरमाया वसबईन शहदा, 70 शहीदों के अमल। हुआ एक दफा शहीद नहीं, खाते में 70 दफा शहीदों के अमाल लिखे गए। और सिर्फ इतना नहीं, वसबईना इबादल्लाह अबदन सबईना आमन, और अल्लाह अपने 70 ऐसे खसूसी बंदों के अमाल भी उसके खाते में लिख देगा जिसने इनसे मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। 70 इबाद के 70 साल के अमाल उसके खाते में लिखे गए। अब यहीं पे ख़त्म हो गई मेरी गुफ्तगू। तवज्जो मुझे यहाँ पे आपसे चाहिए। आपने की है सिर्फ मोहब्बत, अपने अमल से फालतू अमल आपने कोई नहीं किया। अल्लाह ने नामा अमाल में 70 नबियों के अमल भी लिखे, अल्लाह ने नामा अमाल में 70 सिद्दीकीन के अमल भी लिखे, अल्लाह ने नामा अमाल में 70 शौदा के अमल भी लिखे, अल्लाह ने नामा अमाल में 70 इबाद के अमल भी लिखे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, सिर्फ किस वजह से? अगर तेरे दिल में अली की विलायत है। तवज्जो तवज्जो, खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिल में अली की विलायत है तो अल्लाह ने 70 नबियों के अमल तेरे खाते में लिख दिए। और इससे आगे मौला ने फरमाया जिसके दिल में अली की मोहब्बत है उसके पास अपने अमाल के सिवा कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह 70 नबियों के अमाल उसके नामा अमाल में लिखता है। और अगर कोई बंदा रोजे महशर 70 नबियों के अमल लाया और अली की विलायत न लाया, अकब्बहुल्लाहु फिन्नार, अल्लाह उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाले। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाई आपने या नहीं? तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए सलामत रहे। मौला इज्जत अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। कुछ नहीं लेके गए थे, सिर्फ अली की विलायत ले गए। अल्लाह ने 70 नबियों के अमल खाते में लिख दिए। और जो 70 नबियों के ले गया और विलायत अली न लेके गया, खुदा सिर्फ अमाल जाया नहीं करेगा। रिवायत के रफ़ से अकब्बहुल्लाहु फी नारे जहन्नमा, अल्लाह औंधे मुंह जहन्नुम में डालेगा। मेरी आपकी ज़बान में जहन्नुम में उल्टा लटकाएगा। हमने बच्चों को डराना हो ना तो हम कहते हैं तुझे उल्टा लटका देंगे, और खुदा सिर्फ डराता नहीं करके दिखाता है। इसलिए अली को न छोड़ना, बल्कि 70 नबियों के अमाल तो अपनी जगह पे रह गए। अगली हदीस सुन लो, मैंने समेट लिया अपने बयान को। नबी अकरम की हदीस है। नबी फरमाते हैं जो रोज़े महशर मेरे भाई अली की विलायत न लेके गया, 70 नबी भी उसकी शिफात करें तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 70 नबी भी शिफात करें तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए कभी किसी मौलवी के चक्कर में आके अली न छोड़ना। हाँ, क्योंकि महशर में मौलवी ने नहीं बचाना, अली ने बचाना है। कब्र में भी मौलवी ने नहीं आना, कब्र में भी अली ने भी आना है। पुल्ले सिरात पर भी मौलवी ने नहीं आना, अली ने आना है। जन्नत के दरवाजे पर भी मौलवी की विलायत नहीं, अली की विलायत पूछी जाए। इसलिए बंदों के ढकोसले में आकर अली को नहीं छोड़ा जाता। अली के कहने पे बंदे छोड़े जा सकते हैं, बंदों के कहने पे अली। हाँ हाँ, अली को मानने से तो, अली के मानने के इम्तिहानों में एक इम्तिहान भी ये है कि जब अली को मान लिया जाता है ना, फिर अली की वजह से बहुत सारे छोड़ने पड़ जाते हैं। हाँ, फिर उन्हें छोड़ते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस परेशान इस बात पे होना है कि कहीं अल्लाह हमें न छोड़ दे, अली हमें न छोड़ दे। अली और अल्लाह ने अगर थाम लिया तो फिर दुनिया वाले छोड़ भी गए तो क्या परवाह। चलो जुमला ये सुन लो। हाँ जी, नहीं छूटते। हाँ, यूं जुमला समझ लो,
अगर मासूम ने तुम्हें अपना बना लिया तो फिर गैर मासूम छोड़ भी गए तो क्या, फिर ये जाते रहे, ये जाने और उनका काम जाने। हमारा काम तो बस इतना है, नबी ने जो दहलीज दिखाई है उस दहलीज पे सजदा रेज रहा जाए, उन्हें माना जाए जैसे मानने का हक है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर उन्हें वैसे मान लिया जाता जैसे मानने का हक था तो अली व बतूल की औलाद को वतन छोड़ना न पड़ा। अजरुकुम अल्लाह। आज रजब यही आज का दिन था। मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ सकता, बस एक इशारा करूँगा। यही 27 रजब का दिन था। दरबार से इमाम हुसैन अपने नाना रसूल की कब्र के साथ बैठे हुए नमाज अदा कर रहे थे। दरबार से वलीद का पैगाम आया, बेशुमार कि आपको दरबार में बुलाया गया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, तू जा, मैं आता हूँ। वो चला गया। इमाम ने दोनों हाथ अपने नाना की कब्र पर रखे और दोनों हाथ रख के कहा, नाना मोहम्मद, आपकी उम्मत मुझे आपकी कब्र के पास रहने नहीं देती। राना, मेरे जाने का वक्त आ गया है। नाना, मुझे वतन छोड़ना पड़ेगा। बड़ी देर हुसैन नाना से बातें करता रहा और मेरे मौला हुसैन का तरीक़ाकार ये था कि हर नमाज के बाद अपनी बहन के पास जाते थे। हाँ, हर नमाज के बाद आलिया बीबी के पास जाते थे, उसके बाद मौला अपने हुजरे की तरफ जाते थे। अब ज़ोहर की नमाज के बाद हुसैन नाना से गुफ्तगू कर रहे हैं और बहन इंतज़ार कर रही है। जब गुफ्तगू करते हुए देर हो गई ना तो बहन मुस्तरब हो गई। आलिया बीबी अपनी मसनद छोड़कर घर के सहन में आ गई। आने में थोड़ी और देर हुई, बीबी चलते चलते घर के दरवाजे के अंदर आ गई। बीबी का घर के दरवाजे पे आना था, आवाज़ कुदरत आई, हुसैन जल्दी घर जा, ज़ैनब बाहर ना आ जाए। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। मेरे मौला ने फ़ौरन नाना की कब्र छोड़ी और तेज़ी से अपनी बहन के घर के करीब पहुँचे। जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, देखा बहन इंतज़ार में खड़ी है। शहज़ादी ने आगे बढ़ के दोनों बाजू भाई के गले में डाल के कहा, हुसैन, तुम तो जानते हो ना मैं रह नहीं सकती। हुसैन, तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा नहीं। हुसैन, आने में इतनी देर क्यों कर दी? हुसैन, अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं मस्जिद में खुद आ जाती। अल्लाह अकबर। ये सुनना था। मेरे मौला हुसैन ने ज़बान से पहला जुमला कहा, बहन, मुझे दरबार में बुलाया गया, मुझे दरबार में बुलाया गया। दरबार का नाम आना था। अली की बेटी की आंखों से आंसू आ गए और रो कर कहा, हुसैन, जब से माँ दरबार से खाली आई है मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। हुसैन, मैं अकेले दरबार नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। आका हुसैन ने कहा, मेरी बहन, मैं इल्म इमामत से जानता हूँ, वलीद मेरा कातिल नहीं, मुझे जाने दे। कहा, भैया, बेशक आप इल्म इमामत से जानते हैं वो कातिल नहीं, लेकिन मैं दरबार अकेला नहीं जाने दे सकती। ये सारी बहन भाई की गुफ्तगू जनाब लुबाबा खातून सुन रही थी, हज़रत अब्बास अलमदार की ज़ौजा मोहतरमा। जैसे ही ये सारी गुफ्तगू सुनी, तेज़ी से अपने हुजरे में गई और जाकर कहा, अब्बास, आप हुजरे में मौजूद हैं और उधर भाई जाना चाहता है, बहन जाने नहीं दे रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब्बास बड़ी तेज़ी से अपने हुजरे से बाहर आए और वहाँ आके खड़े हुए जहाँ दोनों बहन भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अब्बास का आना था। आलिया बीबी ने दोनों बाजू हुसैन के गले से निकाल के कहा, हुसैन, अब जाना चाहते हो तो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन, अब जाना चाहते हो तो जाओ। हुसैन को ये कहकर आलिया बीबी ने हज़रत अब्बास की तरफ देखा और देखकर कहा, अब्बास, सर से पांव तक हुसैन को गौर से देख ले, जैसा हुसैन दे रही हूँ। हाय हाय हाय, अगर किसी को जुमला समझ में आ जाए, जैसा हुसैन दे रही हूँ वैसा हुसैन वापस लूंगी। मैं कहा, बीबी, आज ना जमानत ले, 10वीं मुहर्रम को कहना अब्बा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। ख़त्म हुआ मेरा बयान। मेरे मौला दरबार में आए। मैंने दरबार नहीं पढ़ना। जब दरबार से वापस तशरीफ़ लेकर आए, बहन वहीं पे खड़ी थी जहाँ से भेजा था।
उसी जगह एक कदम नहीं हिली, इंतजार कर रही थी। जैसे ही हुसैन घर में दाखिल हुए, बीबी ने सर से पांव तक हुसैन को देख के कहा, भैया क्यों बुलाया था उन्होंने, क्यों बुलाया था? एक लफ्ज में हुसैन ने जवाब दिया, और वो लफ्ज ये था, बहन सफर दरपेश है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने बचपने से दोनों बहन भाइयों के दरमियान क्या बात होती रही। ज़ैनब ने भी एक ही जुमले में, हुसैन ने जवाब दिया सफ़र दरपेश है, ज़ैनब आलिया बीबी ने भी एक ही जुमले में पलट कर सवाल किया, भैया वही सफ़र। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जैसे आलिया जानती है हमने किस सफ़र पे जाना है। अजरुकुम अल्लाह। भैया वही सफ़र। हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। कहा हाँ बहन वही सफ़र। बस जब उस सफ़र का नाम आया ना, जो थोड़ी देर पहले आलिया थी अब अली बन गई, अब अली बन गई। और 2 कदम पीछे हट के कहा, भैया अगर वही सफ़र है ना, फिर तुम अपनी फौज तैयार करो। अल्लाह अकबर। मौला आपकी हाय कबूल करे, मैं अपनी फौज तैयार करती हूँ। बस आखिरी जुमला सिमट गया मेरा बयान। नाम लिखना शुरू हो गए फौजियों के। पहले पहले मेरे मौला हुसैन ने अपने भाइयों के नाम लिखवाए, भाइयों के नाम लिखे गए। फिर हुसैन बादशाह ने अपने बेटों के नाम लिखवाना शुरू किए। कहा अब्बास लिख अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न अल हुसैन। मेरे मौला ने लिखा। कहा अब लिख अली अकबर इब्न अल हुसैन। अगला लफ्ज़ कहने से पहले ख्याल रहे, हुसैन फहरिस्त बनवा रहे हैं 28 रजब को, अली असगर दुनिया में आया है 9 रजब को। सिर्फ 18 से 19 दिन की कुल हयात है हज़रत अली असगर की, कुल जिंदगी। लिख अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न अल हुसैन लिखा गया, अली अकबर इब्न अल हुसैन लिखा गया। अब्बास अब लिख अली असगर इब्न अल हुसैन। इसी जुमले पे हाय कर लेना। अली असगर इब्न अल हुसैन का नाम आया, हजरत अब्बास तड़प गए और तड़प कर कहा, मौला कभी 18-19 दिन के बच्चे भी माओ के बगैर, आए हाय अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। 18-19 दिन के बच्चे भी माओ के बगैर जंगलों के सफर पे गए। हुसैन ने रोकर कहा, अब्बास तुझे किसने कहा कि माँ के बगैर जाएगा? इसकी माँ भी हमारे साथ सफर में जाएगी। माँ का नाम आना था। अब्बास तड़प गए। कहा मौला अली और बतूल की बहू कहाँ, जंगलों के सफर कहाँ? हुसैन ने रो के कहा, अब्बास तू बहू की बात करता है, लिख ज़ैनब बिन्ते अली, लिख उम्मे कुलसूम बिन्ते अली। अब्बास तड़प गए, रो के कहा, मौला मेरी बहन रुकैया को ले जा, ज़ैनब को न लेके। वो सैया अल्लामुल लज़ीन ज़लमू अय्यमुन कलम।